हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमटीसी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर लेके आए हैं आप लोग के सामने, जिसमें 25 में 25 आपका मैथ का डिस्कशन कराया जा रहा है। चलिए, यह सेशन को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला सवाल यह रहा, कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक आपका दिया हुआ है 75 और 5 है। यदि इन संख्याओं का अंतर आपका दिया हुआ है 10 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, यही चीज़ हमें बताना है। तो पहले तो मान लीजिए कि दो संख्या, कोई संख्या मान लीजिए कि यह x है और y है, यह आपका दो संख्या है। और करा दोनों संख्या का अंतर का मतलब घटावट, तो दोनों संख्या का अंतर कितना दो है, 10 दिया है। और फिर कह रहा है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ आपका दिया हुआ है 75 और 5 दिया है। तो यह आपका एलसीएम एचसीएफ में एक फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी कि एक्स वाई बराबर हो जाएगा आपका, यह आपका पहली संख्या है दूसरी संख्या, दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 75 गुने 5 हो जाएगा। जब इसको गुना कीजिएगा तो यह आपका हो जाएगा 25 का 5 हाथ में लगा 2, 7 पर 35, 35 और 2 37, 375 हो जाएगा। तो देखिए ये तो 375 आ गया, जो कि ये दो संख्या का गुणनफल है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है दो संख्या का आपका अंतर दिया हुआ है। तो आप गुणनफल वाले पार्ट को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि आपको घटाने पर उसका अंतर आपका 10 आ जाए। तो देखिए यह आपका 25 हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा। अब जब इन दोनों का आप अंतर देख रहे हैं, तो अंतर कीजिएगा तो 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। और जब गुना कर रहे हैं तो देखिए तो 15 5 75 का 5 हो जाएगा, हाथ में लगा 60, 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाएगा। गुना करने पर भी आ रहा है और घटाने पर भी आ रहा है। तो इसका मतलब होगा कि हम लोग ये जो 375 दिया हुआ संख्या, इसको हम लोग सही टूरे हैं। तो देखिए इसका अब क्या पूछा हमसे, योग पूछा हुआ है। तो इन दोनों संख्याओं का योग कर दीजिए, तो इसका योग हो जाएगा आपका 5 5 10 और 2 1 3 1 4, यानी कि 40 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है, 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक इमारत को 32 दिनों में गिरा सकते हैं। 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके कितने दिनों में समान इमारत को गिरा सकते हैं। तो यह आपका एमडीएच फार्मूला पर एक आपका यह मैथ है। तो इसमें दिया हुआ है कि 16 मजदूर है और कितना दिन में 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक इमारत को 32 दिनों में गिरा देते हैं, और नीचे हो जाता है डब्लू हो जाता है, वर्क हो जाता है। तो वर्क आपका एक है, एक इमारत है। तो कह रहा है कि इसी इमारत को, यानी कि डब्लू इसका सेम हो जाएगा, वर्क एक हो जाएगा, उसी इमारत को ये 24 व्यक्ति मिलकर 12 घंटे रोज काम करते हैं, तो कितने दिनों में इसको गिरा देंगे, यही चीज़ हमें बताना है। तो हो जाएगा 8 और 8 त्रिका 24 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 12 6 दूना 12 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, और 4 चौका आपका 16 हो जाएगा। फिर देखिएगा तो ऑटो कटने वाला है नहीं, तो अब हो जाएगा कि 4 दूना 8, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 3 12, यानी कि 128 बराबर यह हो जाएगा 3 त्रिका 9 डी हो जाएगा। अब डी बराबर कीजिएगा तो हो जाएगा 128/9। देखिए यह कहाँ दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि ये सवाल में आपका दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है कि SU/V/W का यह रेशियो दिया हुआ है और फिर इनका योग दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर योग दिया है 464, तो हमें SU/W का मान बता देना है। तो सबसे पहले तो इसका योग निकाल लीजिए, हो जाएगा 9 2 11, 11 7 18, 18 और 6 आपका 24 हो जाएगा, यानी कि अनुपातिक 24 का वैल्यू आपका हो जाएगा 864।
तो 1 का निकाल लीजिए यहाँ से, तो 4 से काटिएगा हो जाएगा 4 छक 24, ये 4 से काटिएगा हो जाएगा 4 दून 8, 4 एकम 4, 4 छके 24 हो जाएगा। 6 से काटिएगा 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 6 छके 36 हो जाएगा। यानी अनुपातिक 1 का वैल्यू आपका हो गया 36। जब 1 का वैल्यू आपका 36 हो गया तो पूछा है क्या, एस यू और आपका डब्लू पूछा है। तो एस का मान यहाँ पर 2 है, यू का मान 9 है, 9 2 11 हो जाएगा और डब्लू का मान 7 है, 11 7 18, 18 अनुपातिक 18 का वैल्यू हमें बता देना है। तो हो जाएगा 36, 1 का वैल्यू 36 है तो 36 गुने 18 हो जाएगा। तो 18 छठे 18 28 24 18 25 9 18 छके 108 हो जाएगा। हाथ में आ गया 10, 18 छठे 18 54, 54 और 10 आपका 64 हो जाएगा, यानी कि 648 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है और यह आपका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक अस्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी एक 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को, तो एक रेलगाड़ी है कोई और एक पुल है जिसकी लंबाई कितना है, तो आपका कह रहा है कि 340 मीटर है। पुल को 35 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, कितना में, 35 सेकंड में, 35 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो कह रहा है तथा सेम रेलगाड़ी तथा 460 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 38 सेकंड में, यानी वही रेलगाड़ी है जो दूसरा पुल है कितना है, 460 है, 460 है और इसको 38 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो हमें बता देना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो देखिए इसमें बड़ा सिंपल लॉजिक होता है कि ये सवाल है, तो देखिए यहाँ पर कितना क्रॉस कर रहा है, दूरी तय कर रहा है, लंबाई तो उसका समान है, तो ये दोनों लंबाई तो जुटा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 340 क्या कर रहा है, 340 मीटर दूरी तय कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कर रहा है कितना, 460 है, यानी कि 340 से 460 अधिक है। तो कितना अधिक है देख लीजिए, तो हो जाएगा 0 और 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 2 और 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि 120 मीटर अधिक दूरी तय कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर टाइम भी अधिक ले रहा होगा, 38 में से 38 में से 35 घटाइएगा हो जाएगा आपका 3, यानी कि 3 सेकंड में आपका 120 मीटर यह अधिक दूरी तय कर रहा है। यही 120 मीटर अधिक दूरी तय करने के लिए ना यह 3 सेकंड का समय लगाया है। तो आप इससे चाल निकाल सकते हैं। तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि 120 आपका डिस्टेंस हो रहा है और कितना अधिक टाइम लगाया है, तो 3 सेकंड लगाया है। अब देखिए, अब ऑप्शन में देख रहे हैं तो सभी में आपका किलोमीटर में दिया है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से इसमें गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 6 त्रिक 18 हो जाएगा और इससे काटिएगा तो हो जाएगा 5 दून 10, 5 चौका 20, यानी कि 24 हो जाएगा। अब जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6 चौक 24 से 4 हाथों लगा 2, 6 दून 12 और 2 14 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7 लगने वाले समय को कार बनने में लगने वाले कुल समय के प्रति रूप में दर्शाया गया है। तो एक कार बनने में लगा कुल समय कितना है, 1200 घंटे है। तो कुल मतलब यहाँ पर देखिए ये पूरा आपका परसेंटेज में दिया है, तो कुल मतलब क्या हो जाएगा 100%, यानी 100% का वैल्यू कितना दिया है 1200, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तब कह रहा है कि J3, J6 और J7 ये इन तीनों का औसत समय क्या होगा। तो पहले इसी का आप औसत निकाल लीजिए। देखिए 1200 हो गया। तो अब कह रहा है कि J3 इसमें कहाँ है, J3 देखिएगा तो यहाँ पर है, J3 यहाँ पर है, और फिर कह रहा है कि J6 आपका यहाँ पर है, और फिर कह रहा है कि J7, तो J7 आपका यहाँ है। तो इन तीनों का पहले औसत निकाल दीजिए, तो योग करके आधा कर दीजिए, योग करके 3 से भागा दीजिए। औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होता है। तो हो जाएगा 20 और 16 आपका हो जाएगा
36, 36 और 12 हो जाएगा आपका 48, यानी कि 48 और 1 2 3 है तो योग बटा संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यह आपका एवरेज है। तो जब कीजिएगा तो यह हो जाएगा 100/48, यानी कि कितना आ गया 16% के रूप में आ गया। तो यही तो हमें निकालना था कि यहाँ पर दिया था 1% का वैल्यू कितना है 12, तो 16% का बता देना है, तो हो जाएगा 16 गुने 12, यानी कि हो जाएगा आपका 16 दूनी 32 का 2 हाथ में लगा 3 और 16 और 3 19, 192 घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए अगला सवाल यह रहा, कह रहा है कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों को दर्शाया गया है, जिसमें y1 y2 y3 y4 y5 y6 और y7 है, तथा इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यह दिया हुआ है कि व्यय और राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है। यानी कहने का मतलब है कि यह आपका व्यय अंश में हो जाएगा और आपका राजस्व हर में हो जाएगा। यही चीज़ को इसमें दर्शाया गया है। अब फिर से सवाल यहाँ पर कह रहा है कि y4 के लिए राजस्व दिया हुआ है, तो y4 इसमें सर्च करिए, y4 आपका यही है, तो y4 देखिए तो कितना है, यानी कि आपका y4 दिया हुआ है कितना कि 0.90, तो जब ये दशमलव हटाइएगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 0 से 0 कट जाएगा तो 10 हो जाएगा। यानी कि राजस्व y4 का राजस्व इसमें कितना है 10 है और 9 आपका व्यय है। तो इसमें राजस्व कितना दिया हुआ है, तो देख लीजिए आपका 10 का वैल्यू दिया हुआ है कि 500 दिया है, यानी 22,500 दिया हुआ है। तो हमें आपका इसमें लाभ बटाना है। तो देखिए तो इसमें लाभ कितना हो रहा है, 9 रुपये में कोई वस्तु को बना रहा है और 10 रुपये में बेचा है, तो लाभ कितना का हो रहा है 1 का हो रहा है। तो हमें 1% का वैल्यू बता देना है, तो 0 से 0 कर जाएगा, यानी कि 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 2250, यानी कि 2250 रुपया हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है। यदि त्रिभुज का परिमाप इतना है तो सबसे बड़ी भुजा निकालना है। तो देखिए भुजाओं का अनुपात, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग होता है। तो अनुपात ये दिया तो 5 2 7 7 और 1 8, अनुपातिक 8 का वैल्यू हो जाएगा आपका 88, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 11। तो सबसे बड़ी भुजा, तो बड़ी कौन है 5 है, तो हो जाएगा 5 गुने 11, यानी 11 5 55, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है दीपक तथा विनोद की गति आपका दिया हुआ है 19:12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर पर घंटा है तो दीपक का क्या होगा। तो देखिए ये आपका विनोद है और ये आपका दीपक है। तो देखिए विनोद का कितना दिया हुआ है, विनोद का गति दे रहा है 84 और यह रेशियो भी दिया हुआ है आपका स्पीड दिया हुआ है। तो 84 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 12 का यह कै गुना है, तो 12 सत आपका हो जाता है 84, 7 गुना, तो 9 का भी 7 गुना कर दीजिए, तो 19 133 हो जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि एक वस्तु को 12.5% का छूट देने के पश्चात उसे 5845 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य मान लीजिए कि 100% है, 100% में से जब इसको घटाइएगा तो आपका हो जाएगा आपका 87.5% हो जाएगा, यानी 87.5% का वैल्यू दिया है 5845, तो हमें बता देना है कि 100% का वैल्यू कितना होगा। इसको जब काटिएगा तो हो जाएगा, देखिए 5845 बटा 87.5 और गुने आपका ये हो जाएगा 100, और ये दशमलव हटेगा तो फिर से एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा ऊपर, तो इतना हो जाएगा। तो देखिए इसको काटते हैं, तो जब काटिएगा तो
तो ये आपका हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 सतह 35 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा। 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 3 8 34, 5 36 और 5 9 45 हो जाएगा। अब जब काटिएगा तो 25 से काटिएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा आपका और 25 पचे 175 और 25 चौका 100 हो जाएगा और 25 सतह आपका 175 होगा। पच्चीस सतह आपका 175 हो जाएगा। तो जब 7 से इसको काटिएगा तो हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 छक 42 और 7 सतह 49, यानी कि आपका यह हो जाएगा 4 से इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 7 चौक 28 का 8 हाथ में लगा 2, 6 चौक 24 24 25 26 के 6 हाथ में लगा 2 और ये हो जाएगा 4 4 और 2 6, यानी कि ये एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 6680 रुपया उसका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है और यह आपका करेक्ट जवाब है। देखिए यहाँ पर है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MTC क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम SSC GD का प्रीवियस ईयर लेके आए हैं आप लोग के सामने, जिसमें 25 में 25 आपका मैथ का डिस्कशन कराया जा रहा है। चलिए यह सेशन को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला सवाल यह रहा, कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक आपका दिया हुआ है 75 और 5 है। यदि इन संख्याओं का अंतर आपका दिया हुआ है 10 है तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, यही चीज़ हमें बताना है। तो पहले तो मान लीजिए कि दो संख्या, कोई संख्या मान लीजिए कि यह x है और y है, यह आपका दो संख्या है। और करा दोनों संख्या का अंतर का मतलब घटावट, तो दोनों संख्या का अंतर कितना दो है, 10 दिया है। और फिर कह रहा है कि इसका LCM और HCF आपका दिया हुआ है 75 और 5 दिया है। तो यह आपका LCM HCF में एक फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, यानी कि XY बराबर हो जाएगा आपका, यह आपका पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर क्या हो जाएगा, LCM गुने HCF हो जाएगा, यानी कि 75 गुने 5 हो जाएगा। जब इसको गुना कीजिएगा तो यह आपका हो जाएगा 25 का 5 हाथ में लगा 2, 7 पर 35, 35 और 2 37, 375 हो जाएगा। तो देखिए ये तो 375 आ गया, जो कि ये दो संख्या का गुणनफल है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है दो संख्या का आपका अंतर दिया हुआ है। तो आप गुणनफल वाले पार्ट को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि आपको घटाने पर उसका अंतर आपका 10 आ जाए। तो देखिए यह आपका 25 हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा। अब जब इन दोनों का आप अंतर देख रहे हैं तो अंतर कीजिएगा तो 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। और जब गुना कर रहे हैं तो देखिए तो 15 5 75 का 5 हो जाएगा, हाथ में लगा 60, 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाएगा। गुना करने पर भी आ रहा है और घटाने पर भी आ रहा है। तो इसका मतलब होगा कि हम लोग ये जो 375 दिया हुआ संख्या, इसको हम लोग सही टूरे हैं। तो देखिए इसका अब क्या पूछा हमसे, योग पूछा हुआ है। तो इन दोनों संख्याओं का योग कर दीजिए तो इसका योग हो जाएगा आपका 5 5 10 और 2 1 3 1 4, यानी कि 40 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक इमारत को 32 दिनों में गिरा सकते हैं। 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके कितने दिनों में समान इमारत को गिरा सकते हैं। तो यह आपका MDH फार्मूला पर एक आपका यह मैथ है। तो इसमें दिया हुआ है कि 16 मजदूर है और कितना दिन में 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक इमारत को 32 दिनों में गिरा देते हैं और नीचे हो जाता है W हो जाता है, वर्क हो जाता है। तो वर्क आपका एक है, एक इमारत है। तो कह रहा है कि इसी इमारत को, यानी कि W इसका सेम हो जाएगा, वर्क एक हो जाएगा, उसी इमारत को ये 24 व्यक्ति मिलकर
12 घंटे रोज काम करते हैं तो कितने दिनों में इसको गिरा देंगे, यही चीज़ हमें बताना है। तो हो जाएगा 8,8 और 8 त्रिका 24 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 12, 6 दूना 12 हो जाएगा, और 4 तेई 12 हो जाएगा, और 4 चौका आपका 16 हो जाएगा। फिर देखिएगा तो ऑटो कटने वाला है नहीं, तो अब हो जाएगा कि 4 दूना 8, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 तेई 12, यानी कि 128 बराबर यह हो जाएगा 3 त्रिका 9 डी हो जाएगा। अब डी बराबर कीजिएगा तो हो जाएगा 128/9। देखिए यह कहाँ दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि ये सवाल में आपका दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है कि SU/V/W का यह रेशियो दिया हुआ है और फिर इनका योग दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर योग दिया है 464, तो हमें SU/W का मान बता देना है। तो सबसे पहले तो इसका योग निकाल लीजिए। हो जाएगा 9 2 11, 11 7 18, 18 और 6 आपका 24 हो जाएगा, यानी कि अनुपातिक 24 का वैल्यू आपका हो जाएगा 864। तो 1 का निकाल लीजिए यहाँ से, तो 4 से कटिएगा हो जाएगा 4 6 24, ये 4 से कटिएगा हो जाएगा 4 दून 8, 4 एकम 4, 4 छके 24 हो जाएगा। 6 से काटिएगा 6 त्रिका 18 हो जाएगा, और 6 छके 36 हो जाएगा, यानी अनुपातिक 1 का वैल्यू आपका हो गया 36। जब 1 का वैल्यू आपका 36 हो गया तो पूछा क्या, SU और आपका W पूछा है। तो S का मान यहाँ पर 2 है, U का मान 9 है, 9 2 11 हो जाएगा, और W का मान 7 है, 11 7 18, 18 अनुपातिक 18 का वैल्यू हमें बता देना है। तो हो जाएगा 36, 1 का वैल्यू 36 है, तो 36 गुने 18 हो जाएगा, तो 18 6 18 28 24 18 25 9 18 छके 108 हो जाएगा। हाथ में आ गया 10, 18 6 18 54, 54 और 10 आपका 64 हो जाएगा, यानी कि 648 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, और यह आपका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक अस्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी एक 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को, तो एक रेलगाड़ी है कोई और एक पुल है जिसकी लंबाई कितना है, तो आपका कह रहा है कि 340 मीटर है। पुल को 35 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, कितना में, 35 सेकंड में, 35 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो कह रहा है तथा सेम रेलगाड़ी तथा 460 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 38 सेकंड में, यानी वही रेलगाड़ी है जो दूसरा पुल है, कितना है, 460 है, 460 है, और इसको 38 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो हमें बता देना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो देखिए इसमें बड़ा सिंपल लॉजिक होता है कि ये सवाल है, तो देखिए यहाँ पर कितना क्रॉस कर रहा है, दूरी तय कर रहा है, लंबाई तो उसका समान है, तो ये दोनों लंबाई तो जुटा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 340 क्या कर रहा है, 340 मीटर दूरी तय कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कर रहा है कितना, 460, यानी कि 340 से 460 अधिक है। तो कितना अधिक है देख लीजिए, तो हो जाएगा 0, और 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 2, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि 120 मीटर अधिक दूरी तय कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर टाइम भी अधिक ले रहा होगा, 38 में से 38 में से 35 घटाइएगा हो जाएगा आपका 3, यानी कि 3 सेकंड में आपका 120 मीटर यह अधिक दूरी तय कर रहा है। यही 120 मीटर अधिक दूरी तय करने के लिए ना यह 3 सेकंड का समय लगाया है। तो आप इससे चाल निकाल सकते हैं। तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि 120 आपका डिस्टेंस हो रहा है और कितना अधिक टाइम लगाया है, तो 3 सेकंड लगाया है। अब देखिए, अब ऑप्शन में देख रहे हैं तो सभी में आपका किलोमीटर में दिया है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से इसमें गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 6 त्रिका 18 हो जाएगा, और इससे काटिएगा तो हो जाएगा 5 दून 10, 5 चौका 20, यानी कि 24 हो जाएगा। अब जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6 चौक 24 से 4 हाथों लगा 2, 6 दून 12 और 2 14 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल।
अगला सवाल में कह रहा है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7 लगने वाले समय को कार बनने में लगने वाले कुल समय के प्रति रूप में दर्शाया गया है। तो एक कार बनने में लगा कुल समय कितना है, 1200 घंटे है। तो कुल मतलब यहाँ पर देखिए ये पूरा आपका परसेंटेज में दिया है, तो कुल मतलब क्या हो जाएगा 100%, यानी 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ 1200, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तब कह रहा है कि J3, J6 और J7 ये इन तीनों का औसत समय क्या होगा। तो पहले इसी का आप औसत निकाल लीजिए। देखिए 1200 हो गया। तो अब कह रहा है कि J3 इसमें कहाँ है, J3 देखिएगा तो यहाँ पर है J3 यहाँ पर है। और फिर कह रहा है कि J6 आपका यहाँ पर है। और फिर कह रहा है कि J7, तो J7 आपका यहाँ है। तो इन तीनों का पहले औसत निकाल दीजिए। तो योग करके आधा कर दीजिए, योग करके 3 से भागा दीजिए। औसत का क्या होता है, योग बटा संख्या होता है। तो हो जाएगा 20 और 16 आपका हो जाएगा 36 और 12 हो जाएगा आपका 48, यानी 48 और 1 2 3 है, तो योग बटा संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यह आपका एवरेज है। तो जब कीजिएगा तो यह हो जाएगा 48, यानी कि कितना आ गया 16% के रूप में आ गया। तो यही तो हमें निकालना था कि यहाँ पर दिया था 1% का वैल्यू कितना है 12, तो 16% का बता देना है। तो हो जाएगा 16 गुने 12, यानी कि हो जाएगा आपका 16 दूनी 32 का 2 हाथ में लगा 3 और 16 और 3 19, 192 घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए अगला सवाल यह रहा कह रहा है कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों को दर्शाया गया है, जिसमें Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 और Y7 है। तथा इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यह दिया हुआ है कि व्यय और राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है। यानी कहने का मतलब है कि यह आपका व्यय अंश में हो जाएगा और आपका राजस्व हर में हो जाएगा। यही चीज़ को इसमें दर्शाया गया है। अब फिर से सवाल यहाँ पर कह रहा है कि Y4 के लिए राजस्व दिया हुआ है। तो Y4 इसमें सर्च करिए, Y4 आपका यही है। तो Y4 देखिए तो कितना है, यानी कि आपका Y4 दिया हुआ है कितना कि 0.90। तो जब ये दशमलव हटाइएगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 0 से 0 कट जाएगा तो 10 हो जाएगा। यानी कि राजस्व Y4 का राजस्व इसमें कितना है 10 है और 9 आपका व्यय है। तो इसमें राजस्व कितना दिया हुआ है, तो देख लीजिए आपका 10 का वैल्यू दिया हुआ है कि 500 दिया है, यानी 22,500 दिया हुआ है। तो हमें आपका इसमें लाभ बटाना है। तो देखिए तो इसमें लाभ कितना हो रहा है, 9 रुपये हम कोई वस्तु को बना रहा है और 10 रुपये हम बेचा है, तो लाभ कितना का हो रहा है 1 का हो रहा है। तो हमें 1% का वैल्यू बता देना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 2250, यानी कि 2250 रुपया हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है। यदि त्रिभुज का परिमाप इतना है तो सबसे बड़ी भुजा निकालना है। देखिए भुजाओं का अनुपात, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग होता है। तो अनुपात ये दिया तो 5 2 7 7 और 1 8, अनुपातिक 8 का वैल्यू हो जाएगा आपका 88, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 11। तो सबसे बड़ी भुजा, तो बड़ी कौन है 5 है, तो हो जाएगा 5 गुने 11, यानी 11 5 55, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है दीपक तथा विनोद की गति आपका दिया हुआ है 19:12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति का
गति 84 किलोमीटर पर घंटा है तो दीपक का क्या होगा। तो देखिए ये आपका विनोद है और ये आपका दीपक। तो देखिए विनोद का कितना दिया हुआ है, विनोद का गति दे रहा है 84 और यह रेशियो भी दिया हुआ है, आपका स्पीड दिया हुआ है। तो 84 दिया हुआ है तो इसका मतलब 12 का यह कै गुना है, तो 12 सतह आपका हो जाता है 84, 7 गुना। तो 9 का भी 7 गुना कर दीजिए तो 19 सतह 133 हो जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि एक वस्तु को 12.5% के छूट देने के पश्चात उसे 5845 रुपये में बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य मान लीजिए कि 100% है, 100% में से जब इसको घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 87.5% हो जाएगा। यानी 87.5% का वैल्यू दिया है 5845, तो हमें बता देना है कि 100% का वैल्यू कितना होगा। इसको जब काटिएगा तो हो जाएगा, देखिए 5845 बटा 87.5 और गुने आपका ये हो जाएगा 100 और ये दशमलव हटेगा तो फिर से एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा ऊपर, तो इतना हो जाएगा। तो देखिए इसको काटते हैं, तो जब काटिएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 से कम 5 हो जाएगा और 5 सतह 35 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 3 8 34, 5 36 और 5 9 45 हो जाएगा। अब जब काटिएगा तो 25 से काटिएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा आपका और 25 पचे 175 और 25 चौका 100 हो जाएगा और 25 सतह आपका 175 होगा। पच्चीस सतह आपका 175 हो जाएगा। तो जब 7 से इसको काटिएगा तो हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 छक 42 और 7 सत्ते 49, यानी कि आपका यह हो जाएगा 4 से इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 7 चौक 28 का 8 हाथ में लगा 2, 6 चौक 24 24 25 26 के 6 हाथ में लगा 2 और ये हो जाएगा 4 4 और 2 6, यानी कि ये एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 6680 रुपया उसका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है और यह आपका करेक्ट जवाब है। देखिए यहाँ पर है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि 12,500 रुपये की राशि को साधारण ब्याज की दर पर दिया जा रहा है और 3 वर्षों में उसका ब्याज मिल रहा है 5,625 रुपये। तो हमें इसमें बता देना है कि 60% की दर पर टी का मान क्या होगा। तो देखिए दिया हुआ है 12,500, तो 12,500 हो गया और कह रहा है इसका ब्याज कितना मिल रहा है, तो आपका एसआई मिल रहा है इसका 5,625 रुपया मिल रहा है और कितना परसेंट का दर है, तो दर है आपका 7.5%। तो हमें टी बता देना है कि टी का मान क्या होगा। तो देखिए हमें टी बता देना है, तो इसको टी निकालने के लिए बड़ा सिंपल तरीका होता है। ये जो एसआई जो दिया रहता है इसको यह परसेंटेज में तो 1% का पहले निकालिए। 1% के निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो हो जाएगा 5,625 में 7.5% से भागा कर दीजिए तो 75 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा गुने 10 हो जाएगा। 10 क्यों, तो ये दशमलव आपका हटेगा तो 10 होगा ना। अब ये जो आप लिखे 75 इसमें आप प्रिंसिपल से गुना कर दीजिए, तो प्रिंसिपल से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 12,500 और फिर इसमें परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए। तो अब देखिएगा तो ये 2 जीरो से ये खत्म हो जाएगा 2 जीरो। तो अब देखिएगा तो 5 से काट दीजिए तो हो जाएगा 15,575 हो जाएगा और 5 से काटेगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दून 10 और 50 25 हो जाएगा। अब फिर जब 5 से काटिएगा तो हो जाएगा आपका 5 तेई 15 हो जाएगा और 5 से काटेगा 5 दून 10 50 25 हो जाएगा। और जब देखिएगा तो यह फिर कटेगा तो हो जाएगा 7
और 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी कि 75 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा। अब जब काटेगा तो 25 से काट दिए, 25 पच्चीस 125 और 25 तेईस 75 हो जाएगा। अब देखिए तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6 ईयर उसको लग जाएगा। कितना? 6 ईयर में उसको इतना ब्याज मिल रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल में कह रहा है कि y से 30% कम है x, और यहाँ पर कह रहा है कि x से 50% कम है z। तो सबसे पहले ये कम है, इसको होल वैल्यू कर दीजिए। तो जब होल वैल्यू कीजिएगा तो 30 का अगर होल वैल्यू कीजिएगा तो पहले तो हो जाएगा 30/100 होगा। 30/100 को जब काटिएगा तो 3/10 हो जाएगा। 3/10 का जब होल वैल्यू में बदलिएगा तो यहाँ पर देखिए कम कह रहा है, तो नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा दीजिए, यानी कि हो जाएगा आपका 7/10 हो जाएगा। जब इसको बदलिएगा तो ये 50 है, 50 में जब 100 से भागा कीजिए परसेंटेज के लिए तो हो जाएगा 1/2। होल वैल्यू इसका कीजिएगा तो आपका इसका 1/2 हो जाएगा। तो देखिए ये कोमा का बाद वाला जो होता है और से के रिलेशन से रहता है, ये हमेशा आपका नीचे का वैल्यू रहता है, और कोमा का पहले वाला जो होता है वो हमेशा आपका ऊपर का वैल्यू होता है। तो ये से रिलेशन में है, जो वो ऊपर वाला होगा, वो जो से रिलेटेड है वो नीचे वाला होगा, और जो से रिलेटेड नहीं है वो ऊपर वाला हो जाएगा। तो देख लीजिए अब कह रहा है कि y से z कितना % है। तो देख लीजिएगा तो अब यह हो जाएगा कि x अनुपात y हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 7 है, तो y का वैल्यू कितना है? 10 है। अब जब इसको कीजिएगा तो हो जाएगा z अनुपात x है। जब इसको कीजिएगा तो z का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू कितना है? 2 है। तो अब देखिए इसमें कॉमन नाम खोजिए। कॉमन नाम आपका क्या है? x है, और यहाँ पर भी x है। तो इसका सही रेशियो बनाने के लिए क्या किया जाता है? कॉमन नामों को ढूंढा जाता है। और कॉमन नाम में देखिएगा तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना है? तो 2 है। x का वैल्यू यहाँ पर कितना है? तो 7 है। तो इसको कहीं ना कहीं आपको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या कीजिए? इसमें 2 से गुना कर दीजिए और यहाँ पर 7 से कर दीजिए। तो जब 2 से कीजिएगा तो हो जाएगा 7 दूना 14 और 10 दूना 20 हो जाएगा। और यह जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूना 14 हो जाएगा। तो अब जब इसका सही रेशियो देखिएगा तो आप कह दीजिए कि x अनुपात y अनुपात z बराबर आपका हो जाएगा। x का वैल्यू कितना है? तो 14 है। y का वैल्यू कितना है? तो 20 है। और z का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पर 7 है। यानी कि 14, 20 और 7 में यह रेशियो आपके बन के तैयार हो गया। अब देखिए अब सवाल में कह रहा है कि y से कितना % कम है z। तो y से देख लीजिए कितना कम है z। यहाँ पर y से कितना कम है? तो कहिएगा 13 कम है। तो परसेंटेज कम ही बराबर हो जाएगा 13, और तुलना वाला राशि हमेशा नीचे रहता है। तो y तुलना कर रहा है तो y हो जाएगा आपका 20 और गुने 100 हो जाएगा। तो 20 पचे 100 हो जाएगा, यानी कि 13 पचे 65% वह क्या है? कम है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है धीरज एक 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में क्रॉस कर जाता है, तो धीरज की गति क्या है? तो गति या चाल एक ही होता है, तो चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा समय। दूरी 100 है बटा समय कितना है? 25 है, यानी 25 चौका 100, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल में कह रहा है कि आपके 7 राज्यों का क्या दिया हुआ है? वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश की कुल बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो इसमें हमें बताना है कि यदि देश का वार्षिक बर्फबारी आपका 700 है, तो S5 का मासिक बर्फबारी क्या होगा? तो आपका दिया हुआ है वार्षिक बर्फबारी, यहाँ पर दिया हुआ है। तो वार्षिक बर्फबारी दिया हुआ है तो हो जाएगा आपका कि कह रहा है इसमें कि वार्षिक बर्फबारी कितना दिया हुआ है? आपका 700 दिया हुआ है। तो यानी कि कह सकते हैं कि 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसमें 700 दिया हुआ है, तो 1% का वैल्यू आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब कह रहा है कि S5 का
प्राप्त मासिक बर्फबारी, तो S5 इसमें देख लीजिए कहाँ है, S5 आपका 12 दिया हुआ है। तो 12 यह आपका वर्ष में दिया हुआ है कि एक वर्ष में वहाँ पर 12% का बर्फबारी गिरा है। तो आपको बता देना है कि उसको बदलिएगा महीना में, तो क्या कीजिएगा 12 में 12 से भाग कर दीजिएगा, यानी मंथ हो जाएगा, तो 12/12 हो जाएगा, यानी कितना मंथ हो जाएगा, एक मंथ। तो हमें एक मंथ का इसमें बताना है, क्योंकि यह पूछा हुआ मासिक बर्फबारी, तो एक मंथ का हमें बताना है। तो एक मंथ का तो पहले ही वैल्यू निकल गया कि कितना है 7 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आसन का यह सवाल है, इसमें हमें मान ज्ञात कर देना है। तो मान ज्ञात करना है तो देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा, और यह भागा है, भागा जब गुना में बदलेगा तो ये अपने आप को पलट जाएगा, यानी कि गुने हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा 7/5, और प्लस है 2/15, और गुने ये का के रूप में यहाँ पर गुना हो गया, और जब ये भी गुना में बदलेगा तो 5 ऊपर और 4 नीचे हो जाएगा, यानी कि 5 × 15 और 4 दूना 8 हो जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 चौका 8 हो जाएगा। यानी कि अब जब देखिएगा तो हो जाएगा कि 8 चौका 32 हो जाएगा, और 50 25 हो जाएगा, माइनस 7/5 हो जाएगा, और प्लस 1/4 हो जाएगा। तो जब इसको भिन्न का जोड़ कर क्रिया कीजिएगा तो यह आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा एलसीएम। तो 100 हो जाएगा, तो अब देखिए, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8 या 4 × 12 हो जाएगा, माइनस 20 25 है, यानी कि 7 दूना 14 140 हो जाएगा, और प्लस आपका 25 चौका 100 होता है तो आपका 25 हो जाएगा। अब जब देखिएगा तो यह हो जाएगा आपका 5 8 5 13 का 3 हो जाएगा, और 2 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, और यह 1 हो जाएगा आपका। जब इसमें से माइनस कीजिएगा कि 140, और बट्टा में हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो जब कीजिएगा तो यह हो जाएगा 3 में से 0 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 1 कट जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, यानी कि 13/100, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो कि आपका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि N1 N2 का औसत दिया हुआ है 17, और N2 N3 का औसत दिया हुआ है 44। तो पूछा है हमसे N3 और N1 का अंतर क्या होगा। पहले N3 वाला को ही लिख दीजिए, तो औसत जहाँ पूछेगा आप उसका योग बना लीजिएगा। तो N2 + N3 का अगर योग यहाँ पर योग कर दिए तो क्या हो जाएगा कि औसत गुने संख्या कितना है 1 है, और ये 1 है, 1 1 2 हो जाएगा, औसत कितना है 44, 44 दूना 88 हो जाएगा। अब जब कहिएगा तो N1 और प्लस N2 का योग अगर कीजिएगा तो हो जाएगा औसत गुने संख्या, औसत 70 है और संख्या 2 है, 70 दूना 34 हो जाएगा। अब कह रहा कि N3 तथा N1 को घटाने पर, तो N3 में से N1 को घटा दीजिए, तो कर दीजिए माइनस माइनस, और ये भी आपका माइनस हो, N2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हो जाएगा N3 - N1, और ये जब घटेगा 4 हो जाएगा, और 5 3 8, यानी कि N3 तथा N2 का अंतर आपका 54 हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला सवाल, इसमें हमें रेशियो बता देना है। तो इसमें कर दीजिए कि सबसे पहले ये 2 टर्म ले लीजिए, उसके बाद ये 2 टर्म ले लीजिए, और दोनों को लेने के बाद आप उसका रेशियो बदल दीजिए। तो हो जाएगा, अगर कहिए कि A अनुपात B का अगर वैल्यू बोलेगा तो A का वैल्यू आपका इस साइड वाला हो जाता है, बराबर के दूसरे साइड का होता है, और B का वैल्यू बराबर की साइड वाला हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो जब फिर से B अनुपात C कीजिएगा, ये 2 वैल्यू में कीजिएगा, तो B हो जाएगा आपका 7:3 हो जाएगा। चलिए अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसमें भी देख लीजिए कि कॉमन नाम है, तो कॉमन नाम का क्या वैल्यू बराबर है, ये चीज़ देख लीजिए। तो यहाँ पर B का वैल्यू है 2, और यहाँ पर B का वैल्यू कितना है 7 है, तो यानी इसमें हमें फिर से कुछ न कुछ संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 से गुना कर दीजिए, और यहाँ पर 2 से कर दीजिए। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है, तो अब यह हो जाएगा 7 3 का 21 हो जाएगा, और 7 दूना 14 हो जाएगा। इसको देखिए 7 दूना 14, और 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि आपका नया वाला अनुपात हो जाएगा
21:14:6 जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है और यह आपका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला सवाल कह रहा है रोहित अकेले एक कार्य का 1/4 32 दिनों में कर देता है। तो देखिए अगर कोई भी व्यक्ति कोई काम कर किसी भी चौथाई में काम कर रहा है तो उतने जितना दिन में वो जिस काम को कर रहा है उसके चौथाई भाग को कर रहा है, तो उसमें क्या कीजिए, उसमें उसके चौथाई भाग जो भिन्न वाला संख्या दिया रहता है उसको उलट कर गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, टोटल दिन की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर तो वहीं तो पूछा हुआ है कि क्या किया हुआ है कि 32 दिन में कोई काम कर दे रहा है, कितने दिन में, 1/4 में, यानी 1/4 में। तो 1/4 को उल्टा कीजिएगा तो हो जाएगा 4/1, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4×3=12, 128 दिन में वो पूरे काम को कर सकता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका स्क्रीन पर और कह रहा है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 60 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है। तो कोई एक राशि है और यह 60 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है, तो यह 8 गुना हो गया। अब कह रहा है कितने वर्षों में वह स्वयं मतलब फिर से वही संख्या हो गया, स्वयं का 4096 गुना हो जाएगा। यही चीज़ हमें बताना है। तो देखिए ये आपका सीआई का सवाल है और ऐसे सवाल बड़ा ही आसान तरीका से बन जाता है। ये जो पहले वाला दिया है 8 गुना, इसको सोचिए कि कितना घात कर दे, कितना पावर कर दे कि वह 4096 गुना के बराबर हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर 8 के पावर 4 कर है तो यह 4096 के गुना के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि 8 के पावर हमें 4 करना होगा। तो बस अब बन गया। अब ये जो ईयर दिया हुआ है इससे इसमें गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो गया, यानी कि टी बराबर हो जाएगा 7 × 4 यानी 7×4=28, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है और यह आपका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला सवाल कह रहा सप्ताह के पहले 2 दिनों के लिए शहर ए की औसत वर्षा 105 है और अगले 3 दिनों के लिए 84 है तथा सप्ताह का अंतिम 2 दिनों के लिए 49 है। तो कह रहा है कि शहर बी के लिए कुल साप्ताहिक वर्षा 455 है। तो हमें दोनों शहरों का औसत निकाल देना है। तो देखिए डायरेक्ट हम एवरेज का ही बात करते हैं। कह रहा है पहले 2 दिनों का औसत वर्षा कितना दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है। तो जहां औसत कहेगा आप योग कीजिए और योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। तो 105 है और वो कितने दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए, तो 2 से गुना कर दीजिए, फिर प्लस हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगले 3 दिनों के लिए 84 है, तो 84 × 3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका अंतिम 2 दिनों के लिए वह कितना है, 49 है, तो 49 × 2 हो जाएगा। तो ये पूरा इतना शहर ए में इतना बारिश हुआ है। अब शहर बी में कह रहा है कितना हो रहा है टोटल 455, तो इसमें ऐड कर दीजिए 455। तो जब 455 ऐड कीजिएगा तो अब आपका यह संख्या कितना हो जाएगा, तो यह सप्ताह दिन का आंकड़ा उठाया तो यह आपका इसका संख्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा यह 5 दूनी 10 का 0 1 और 2 एकम 2 यानी कि 210 हो जाएगा, प्लस 4 × 12 के 2 हाथों लगा 1 8 × 24 1 25 हो जाएगा, फिर प्लस 49 दूना 98 होता है तो 98 हो जाएगा और फिर प्लस 455 हो जाएगा और आपका 7 हो जाएगा। तो देखिए अब जब इसको ऐड कीजिएगा हो जाएगा 5 8 13 13 और 2 15 15 का 5 हो जाएगा, हाथ में लगा 1 5 1 6 6 और 9 15 15 5 20 20 और 1 21 का 1 हाथों लगा 2 4 2 6 6 4 2 6 6 2 8 8 और 2 10 यानी कि 1015/7 हो गया। तो जब इससे इसको काटिएगा तो यह हो जाएगा आपका 7 एकम 7 7 चौका 28 और 7 पचे 35, यह आपका हो जाएगा 105
45, जो कि देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, यह आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 145, जो कि आपका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य आपका दिया हुआ कितना 1240 दिया हुआ है और कह रहा है 32% हानि पर बेचा जाता है, तो हमें सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो एसपी बराबर हो जाएगा कि 1240 हो जाएगा, और ये जब कमी कह रहा है कि ये हानि पर बेचा है, तो जब 100 में से 32 घटाइया जाएगा तो आपका हो जाएगा 68, और 68/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, हो जाएगा 8432 हो जाएगा, और नीचे आपका 10 है, तो ये जब 0 हटेगा तो यहाँ पर आपका दशमलव बढ़ जाएगा, यानी कि 8400 वो 843 पॉइंट जो दो, देखिए ये आपका कहाँ दिया हुआ है, इसका सेलिंग प्राइस इतना ही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आपका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, यदि इसके आधार का व्यास आपका दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, तो शंकु का हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसमें पहले तो आप एक शंकु ड्रॉ कीजिए, तो शंकु जब ड्रॉ कीजिएगा तो वो ऐसे हो जाता है। तो कह रहा है व्यास दिया हुआ है, यानी कि यहाँ का व्यास आपका दिया हुआ कितना 42 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई दिया है आपका 28 ऊंचाई दिया हुआ है, तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगा 21। अब जब एल का आप मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालने के लिए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, हमें एल की मान की आवश्यकता है। तो जब एल जाइएगा निकालने तो हो जाएगा 28 का स्क्वायर और प्लस 21 का स्क्वायर, तो जब 28 का स्क्वायर कीजिएगा तो वह आपका हो जाएगा 8 64 का 4 हो जाएगा, और 8 दून 16, 8 दून 16, 16 दूना 32, 32 और 6 38 का 8 हो जाएगा, हाथ में लग गया 3, और 2 दून 4, 4 3 7, यानी कि 784 हो जाएगा, और जब 21 का कीजिएगा तो 441 हो जाएगा। जब इसको अगर क्रिया कीजिएगा तो यह आपका हो जाता है कितना 4 और 1 5 हो जाएगा, और 4 8 4 12, 12 का 2 हाथ में लगा 1, और 7 4 11 और 1 12, इतना हो जाएगा, जो कि आपका 35 का यह स्क्वायर है। तो अब इसको ज्ञात कर दीजिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो हमें एल का मान निकल गया, पाई का मान कितना होता है 22/60 होता है, आर का मान 21 है, और यह आपका 35 है। तो काट दीजिए, 7 5 35 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5 दून 10, 5 दून 10 1 11, 11 से गुना कीजिएगा 11 का में 11 हो जाएगा, 11 दून 22 और 1 23 हो जाएगा, और इसमें एक 0 है तो यहाँ पर 0 बैठेगा, यानी 2310 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, और यह आपका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 80 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का, तो 50 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए, और सीपी के बदले आप एसपी लिख दीजिए, और एसपी के बदले यहाँ पर सीपी कर दीजिए। यानी अब आपका सवाल हो जा रहा है कि 50 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा है और उसको बेच रहा है 80 रुपये में बेचा है, तो बताइए कि हमें लाभ होगा या हानि। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि कम में खरीदा है और ज़्यादा में बेचा है तो लाभ ही होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, कितना का लाभ हो रहा है, तो हो जाएगा आपका 30 का लाभ हो रहा है। और जब लाभ या हानि का गणना करते हैं तो किस पर करते हैं, तो प्रॉफिट पर, वो सीपी पर करते हैं, तो सीपी कितना है आपका 50 है, और गुने 100 हो जाएगा, यानी 50 दूना 100, यानी कि हो जाएगा 60%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला सवाल यह रहा कह रहा कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है। तो पहले शंकु का आयतन लिख दीजिए, तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब कह रहा है कि जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, अब पहले तो पाई काट दीजिए, अब यहाँ पर जब क्रिया कीजिएगा तो यह आपका हो जाएगा 1/3 गुने आर स्क्वायर, और गुने देखिए शंकु की ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ 16, और यहाँ पर आर दिया हुआ है, बेलन का व्यास दिया हुआ है कितना 20, यानी कि हो जाएगा 10 गुने
10 हो जाएगा आर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ 48 दिया हुआ, तो 48 हो जाएगा। अब जब देखिएगा तो ये 3 भी इधर आ जाएगा, और जब देखिएगा तो 16/16 48 हो जाएगा। तो आर बराबर आपका हो जाएगा कितना, 10 का जोड़ा लग रहा है और एक इधर 3 आ रहा है, यानी कि 10 गुने 3 हो जाएगा, 10 3 30। तो हमें बताना क्या है, तो बताना है व्यास। व्यास बराबर होता है 2r, यानी 2 गुने 30, यानी कि कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है और यह आपका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल फिर से सिंप्लीफिकेशन का आ गया है। तो कह रहा है कि 5 भागा 1/5 का है, तो गुना कर दीजिए, और ये हो गया 25/4, और प्लस आपका हो जा रहा है 20/3, और जब यहाँ पर भाग है गुना बदलेगा तो होगा 9/100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 50/25 हो जाएगा। और जब 50/25 होगा तो यह हो जाएगा 5, यह जब गुना में बदलेगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो और नीचे हो जाएगा 5, और फिर प्लस यह आपका हो जाएगा 3 3 9 और 20/5, यानी कि 3/5 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह आपका 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 5 चौका 20, 20 और 3 23, 23/5 हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट जवाब होगा, और यह आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल, और यह हमारे सेशन का आखिरी सवाल है। कह रहा है कि हमें इसमें कक्षा 1 का माध्य अंक ज्ञात करना है। तो देखिए ये माध्य मात्रिका का सवाल है। तो यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग अंतराल, तो आप सबसे पहले इसका वर्ग चिन्ह निकाल लें, तो हो जाएगा कितना। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ा जाता है और उसको आधा कर दिया जाता है। तो 0 में 2 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में 2 से भागा दीजिएगा 1 हो जाएगा। 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 में 2 से भागा दीजिएगा 3 हो जाएगा। 6 और 4 10 हो जाएगा। 10 में 2 से भागा दीजिएगा 5 हो जाएगा। 8 6 14, 14 में 2 से भागा दीजिएगा 7 हो जाएगा। और 10 8 18, 18 में 2 से भागा दीजिएगा 9 हो जाएगा। और इसको जब कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 22, 22 में 2 से भागा दीजिएगा 11 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो इनको आपस में गुना कर देना है। तो गुना कीजिएगा, तब जो गुना आएगा तब उसको क्या करना है, ऐड करके उसमें माध्य क्या होता है, योग बटा संख्या होता है, तो योग करके उसमें संख्या से भाग दे दीजिएगा, तो आपका माध्य निकल जाएगा। यानी गुना कीजिएगा तो यह आपका 3 हो जाएगा, यह आपका 12 हो जाएगा, और यह आपका 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और यह 9 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन मार्क बराबर यानी माध्य बराबर हो जाएगा 9 7 16, 16 5 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26 का 6 हो जाएगा। हाथ में लग गया 2, 1 में 2 जोड़िएगा 3 हो जाएगा। अब इसको संख्या देखें तो ये तो योग हो गया, माध्य बराबर योग बटा संख्या होता है, तो 4 3 7 8 9 10 हो जाएगा। और जब ये 0 हटेगा तो यहाँ पर दशमलव बढ़ जाएगा, यानी 3.6 हो जाएगा, जो कि आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, और यह आपका करेक्ट जवाब है। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को दबाकर हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले। चलिए धन्यवाद।